फिल्म अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत फिर खबरों में हैं, इस बार अपनी अजीब सी शर्त को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, कंगना हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से सांसद बन गई हैं, तो फिल्मों के साथ उनको अपनी जनता से मिलने का काम भी अब साथ साथ करना होगा, जिसके लिए उनके पास वक्त बहुत कम है। इसलिए उनका कहना है कि जो उनसे मिलने आए मंडी का आधार कार्ड लेकर आए और अपना काम भी लिख कर लाए। उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि काम की आड़ में उनसे सेल्फी लेने वाले लोग देश भर से उनसे मिलने मंडी चले आएं। देखिए कंगना ने क्या कहा और उसके अब क्या मायने निकाले जा रहे हैं। नो आधार नो मुलाकात, मंडी में कंगना की डिमांड। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अब हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। ऐसे में उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन कंगना ने अपनी जनता से एक डिमांड की है। अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो वो अपने साथ आधार कार्ड लाना न भूले और अपनी परेशानी या मांग कागज पर लिख कर आए, नहीं तो कंगना से नहीं मिलने दिया जाएगा। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो सुना आपने, कंगना से मिलना है तो आधार कार्ड जरूरी है। अब उनके इस बयान से हिमाचल की वादियों में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता और मंडी सीट से कंगना से हारने वाले विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है और तुरंत पोस्ट कर कहा कि मंडी के लोगों को विक्रमादित्य से मिलने के लिए कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आ सकते हैं। अपने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से मिलें, चाहे वो छोटा कार्य है, चाहे वो बड़ा कार्य है, चाहे वो पॉलिसी मैटर है, चाहे वो इंडिविजुअल कार्य है, और उसके लिए किसी का आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है या किसी भी जनप्रतिनिधि के पास आ रहा है तो अपने काम के लिए आ रहा है, और उनको वहाँ पर ये कहना कि आपको ये कागज़ चाहिए या वो कागज़ चाहिए तभी आपको मिला जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये जो है ठीक नहीं है। एक बार फिर कंगना अपने बयान को लेकर जब सुर्खियों में आ ही गई हैं, तो हम आपको उनके और विक्रमादित्य के बीच चुनाव के दौरान हुई तनातनी भी याद दिलाते हैं। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है, और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं। मुझे कल कहता है कि ये जिस मंदिर में जा रही है वहां की सफाई करो, वो मंदिर जो है गंदे हो गए। इसने बड़ी गलत बातें मुझे पहले भी बोली, और कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या हैं। और मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा कि लड़कियों के। कंगना विक्रमादित्य को कभी छोटा पप्पू तो चंपू तक बोल चुकी हैं, लेकिन 6 जून को जब CISF कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा था, तब विक्रमादित्य ने उनका समर्थन किया था। बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है। हालांकि ये कंगना है जो जब भी बोलती हैं तो या तो विवाद होता है या वे खुद वायरल होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आप जानते हैं कि कंगना से पहले भी किरण खेर, हेमा मालिनी, जयप्रदा, खुशबू और स्मृति ईरानी जैसी बड़ी अभिनेत्रियां सांसद बनी हैं, मगर लोगों से मिलने के लिए ऐसी अजीब सी शर्त किसी ने नहीं रखी।
मगर कंगना तो फिर कंगना है, सबसे अलग और सबसे जुदा। अब बात उस जनता की है जिसने फिल्म हीरोइन सांसद के रूप में चुन तो ली है, अब नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। वैसे कंगना ने यह भी साफ कर दिया कि उनसे लोग गांव के छोटे छोटे काम के लिए नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं वाले काम के लिए ही व्यक्तिगत आकर मिलें तो अच्छा होगा। यानी कि शर्त फिर एक नई शर्त।